हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ईस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया चाइना के ट्रेड डेफिसिट के बारे में। न्यूज़ क्या है? इंडिया का चाइना के संग जो ट्रेड डेफिसिट है वो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में पहले से घटकर अब $48.66 बिलियन पे आ गया है। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें, 2018-19 की अगर बात करें तो ये अराउंड $53.66 बिलियन था। और अगर हम लोग 17-18 की बात करें तो ये अराउंड $63 बिलियन था। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये डिक्रीज़ किया है पहले से। अब यहाँ पे दो टर्म है, जो कि पहली बात की फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ठीक है, एंड सेकेंड चीज़ की ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है पहले वो देखते हैं हम लोग। सपोज हम लोग बोल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी बिजनेस हुआ है फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से, ठीक है, 31 मार्च 2020, इसको बोलेंगे कि ये 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो और नेक्स्ट टर्म ट्रेड डेफिसिट वो क्या होता है, तो वो पहले वो समझते हैं हम लोग। जब किसी कंट्री का जो इंपोर्ट उसकी एक्सपोर्ट से अधिक हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ट्रेड डेफिसिट है। अब इंपोर्ट क्या, जो हम लोग सामान किसी देश से खरीदते हैं, एक्सपोर्ट जो हम लोग उसको देते हैं। तो जब हम लोग किसी देश से सामान अधिक रुपया खरीद रहे हैं और वहाँ पे कम का भेज रहे हैं, तो ओवरऑल हम लोग को जो लॉस हो रहा है, जैसे सपोज एग्जांपल कि मान लो कि हम लोग चाइना से ही ट्रेड कर रहे हैं, तो सपोज हम लोग चाइना से 1000 का सामान इंपोर्ट करवा रहे हैं, मंगवा रहे हैं, और उसको हम लोग भेज रहे हैं करीब 800 का सामान। ठीक है, भेज रहे हैं 800 का और मंगवा रहे हैं 1000 का। तो ओवरऑल मतलब क्या है, 1000 में से अगर हम लोग 800 माइनस करते हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ हम लोग को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है चाइना का। हम लोग को अपने तरफ से 200 रुपये चाइना को ही देना पड़ रहा है। हम लोग उससे अधिक नहीं ले रहे, हम लोग चाइना को दे रहे हैं। तो ये कहलाता है ट्रेड डेफिसिट, जब हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम का करते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो हाल के दिनों में इंडिया का कम हो रहा है। कम क्यों हुआ है? क्योंकि अब हम लोग पहले के कंपेरिजन में कम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं कि ये 19-20 फाइनेंशियल ईयर का ग्राफ है कि डिक्रीज़ किया है। ये जो हाल के दिन में जो हम लोग का जो ग्राफ से साफ दिख रहा है कि ये डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, जो हम लोग का डेफिसिट है वो डिक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे दो लाइन जो है, जो रेड कलर का है वो हम लोग का दिखा रहा है कि हम लोग कितना इंपोर्ट करते हैं, जो मंगवाते हैं, और जो ब्लू कलर का है वो दिखा रहा है कितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग को साफ दिख रहा है कि जो अपना इंपोर्ट वाला लाइन है वो ऊपर में है और जो एक्सपोर्ट वाला वो नीचे में है। तो एक काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पे काफ़ी वाइड है, यहाँ पे काफ़ी वाइड है, लेकिन बाद में ये डिक्रीज़ कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि हम लोग पहले के कंपेरिजन में इंपोर्ट अब सामान का कम कर रहे हैं। और सेकेंड न्यूज़ क्या है कि चाइना से जो FDI आ रहा है वो भी पहले से कम हो चुका है। 2018-19 में हम लोग को ऑलमोस्ट $229 मिलियन का FDI आया था, और जो 19-20 में ये $163.78 मिलियन रह गया है। मतलब पहले से काफ़ी इसमें एक डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आता है कि FDI होता क्या एक्चुअली में। हम लोग FDI की बात कर रहे हैं, तो होता क्या है वो समझते हैं। तो FDI का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
ओके, तो व्हेन अ कंपनी टेक्स कंट्रोलिंग ओनरशिप इन अ बिजनेस एंटाइटी ऑफ अदर कंट्री, जब किसी एक देश का कंपनी दूसरे देश के कंपनी में एक कंट्रोलिंग ओनरशिप लेता है, चाइना का कोई कंपनी है और वो हमारे देश के कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, और इन्वेस्टमेंट ऐसा कि जिसमें उसको कंट्रोल मिले, ठीक है। तो इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं FDI, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इस इन्वेस्टमेंट में कि जो फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट किया है वो उस कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व होता है, मतलब उसका डिसीजन लेता है, और सिर्फ वो मनी ही नहीं, अपने संग नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी सब जो है इन्वेस्ट करता है, ठीक है। चाइना का जो कंपनी है वो हमारी कोई कंपनी में अपना रुपया भी देगा, स्किल भी देगा, नॉलेज भी देगा, टेक्निक भी देगा, और संग में उसका डिसीजन मेकिंग पावर भी होगा। तो ये कहलाता है FDI। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि FDI जो है वो चाइना से हम लोग का डिक्रीज़ कर गया है, ठीक है। और हाल के दिनों में गवर्नमेंट ने हमारे FDI पॉलिसी में कुछ बदलाव किया, ठीक है। कुछ बदलाव किया, क्या बदलाव किया? अब क्या है कि जो भी कंट्री इंडिया के संग अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है, सपोज चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो कि लैंड बाउंड्री शेयर करता है, अब उनको पहले इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए होगा, ठीक है। ये जो नया जो चेंज लाया गया वो सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए जिनका लैंड बाउंड्री है विद द इंडिया। अब ऐसा क्यों किया गया? कोविड-19 टाइम जो हुआ पैंडेमिक में, ये देखा गया कि चाइना जो है वो वर्ल्ड वाइड जो भी कंपनी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, और काफ़ी डिस्ट्रेस में चल रहे हैं, उनको वो एक्वायर कर रहा था, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी ख़राब चल रहा है, तो हर कंपनी का जो वैल्यू वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका बेनिफिट लेने के लिए चाइना जो है वो कंपनीज़ को एक्वायर कर रहा था। तो इस कारण से जो अपनी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है उसको बचाने के लिए इंडिया ने ये कदम उठाया कि वो उसने खासकर चाइना को एम करते हुए अपने FDI पॉलिसी में बदलाव लाया, ताकि चाइना इस कोविड-19 का फ़ायदा उठा के हम लोग की कंपनी को एक्वायर नहीं कर सके, ओके। और सिर्फ इंडिया ही ने ऐसा नहीं किया है, इवन यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्री ने भी चाइना अपने कंपनीज़ को चाइना से बचाने के लिए ये काम अपने FDI के रूल्स में कुछ बदलाव लाया। एक्चुअली में हाल के दिन में हुआ क्या था कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने हम लोग के HDFC लिमिटेड में अपना जो शेयर है वो 0.8% से बढ़ा के 1.01% कर दिया। इसके बाद जो गवर्नमेंट का है उसका वो बिल्कुल उन लोग का दिमाग जो है वो इस तरफ लग गया कि चाइना वो मतलब कि इस क्राइसिस का बेनिफिट उठाना चाह रहा है, तो इस कारण से बदलाव लाया गया, ठीक है। तो क्या चाइना को रोकने के लिए हम लोग जो पॉलिसी चेंज लाए, इसका मतलब क्या कि क्या FDI के लिए हम लोग चाइना को बैन कर दिए हैं? तो नहीं, हम लोग चाइना को बैन नहीं किए हैं, हम लोग सिर्फ उसमें एक फ़िल्टरिंग ले आए हैं कि आप जो भी FDI कर रहे हैं करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके पहले गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट देखना चाहती है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन इंडिया पे क्या पड़ने वाला है, उस इन्वेस्टमेंट से हम लोग की सिक्योरिटी पे, हम लोग के नेशनल पे कुछ ऐसा दिक्कत तो नहीं होने वाला, उसको देखने के लिए जो इस तरह का पॉलिसी चेंज लाया गया। बाकी इससे चाइना को बैन नहीं किया गया, ओके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया का अपना FDI पॉलिसी है क्या। इंडिया का अपना FDI पॉलिसी क्या है, हम लोग के यहाँ इन्वेस्टमेंट किस तरह आता है, रूट्स थ्रू विच इंडिया गेट्स FDI। तो हम लोग के यहाँ एक जो है ऑटोमेटिक रूट है। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि RBI या गवर्नमेंट का परमिशन नहीं चाहिए होता है। कोई भी फॉरेन कंपनी है, चाहे NRI है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है एज ए FDI,
तो उसके लिए उनको गवर्नमेंट या आरबीआई का परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सपोज एग्जांपल क्या दिया गया, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे 100% कुछ में अपना एक थ्रेशोल्ड लेवल है कि हाँ इतना % तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक रूट है, इसमें आप उसमें कोई परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड रूट होता है गवर्नमेंट रूट। इसमें उन सेक्टर को रखा गया जिसमें कि पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल सपोज इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद गवर्नमेंट अप्रूव करती है तो वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर, ब्रॉडकास्टिंग, कंटेंट सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें भी है कि कुछ सेक्टर में आप 100% तक एफडीआई कर सकते हैं और कुछ में एक अपना लेवल रखा गया कि इतना % तक एफडीआई जो है वो अलाउ रहेगा। और कुछ ऐसे भी इंडस्ट्री हैं हम लोग के यहाँ जिनमें एफडीआई को प्रोहिबिट किया गया है, जहाँ पे एफडीआई नहीं किया जा सकता है, जैसे एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी, टोबैको इंडस्ट्री। तो कुछ इंडस्ट्री ऐसे भी हैं जहाँ पे एफडीआई को बिल्कुल बंद किया हुआ, वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आ सकता है, ठीक है। तो एफडीआई ट्रेड डेफिसिट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन था। मैंने वीडियो को ब्रीफ रखने का और इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगा और कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।